साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और थोड़ा सा निराशा हो जाता है इंसान को। जिस प्रकार से चीज़ें चलती हैं, हम लोगों ने भी बहुत तारीफ़ किया था बिहार तकनीकी सेवा आयोग का, लेकिन पिछले 2 महीने में बिहार तकनीकी सेवा आयोग या उसके जो संबंधित लोग हैं या वेबसाइट पे कोई नया अपडेट नहीं आया है। वही घिसी पिटी कहानी, वही केस, वही मुकदमा, एक ही चीज़ को बार बार करके अपडेट किया जा रहा है। कोई नया चीज़ नहीं आया है। लोग कहते हैं कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग में कोई भी नियुक्ति बिना केस के नहीं होता है। लोग ये भी कहते हैं कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग में 3 साल से पहले कोई बहाली क्लियर नहीं होता है। इन सभी दावों पे हम लड़ लेते थे, झगड़ लेते थे कि नहीं, आप गलत कह रहे हैं। लेकिन अब थोड़ा सा एहसास हो रहा है कि लोग सही कहते थे। आचार संहिता जो है अभी जल्द ही लगने वाला है। अक्टूबर महीने के 6 तारीख को या 9 तारीख को लागू हो जाएगा। तो आचार संहिता लगने से पहले जो है इस प्रकार के काम को रोक देना एक कहाँ तक सही है। और क्या कर रहा है बीपीएससी, क्या कर रहे हैं बीपीएससी के अधिकारी साहब? इतना डिले कैसे हो सकता है? ड्रेसर का स्कोर कार्ड अभी तक नहीं आया, 1 महीना से अधिक हो गया। ट्विटर का आंसर की नहीं आया। आंसर की देने का डेडलाइन आपका 1 हफ्ता का है। 1 हफ्ता के काम में आप 1 महीना में नहीं कर पाए, 1.5 महीना में। नर्सेज का स्कोर कार्ड नहीं आया। फार्मासिस्ट और ओटी असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन का डीवी नहीं आया। चलिए मान लेते हैं कि उन लोग का लिस्ट का इशू है। डेंटिस्ट का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ। आखिर साहब कुछ तो कीजिए, कुछ तो अपना छवि बदलिए बिहार में। अब मुझे पता नहीं कि सरकार की गलती है कि आयोग की गलती है, लेकिन हम विद्यार्थी जो है वो सफ़र कर रहे हैं इन चीज़ों से। और आज जो है इसी बात का एक गुस्सा है। आज विद्यार्थी बीपीएससी में जाएंगे तो लाठी खाकर आ जाएंगे, क्योंकि अब आचार संहिता लागू होने वाला है और विद्यार्थियों की संख्या एकजुटता नहीं है। और आयोग जो है पहले ही 2 महीना पहले ही काम बंद कर देता है। बिहार में नए नए बहाली आ रहे हैं। दरोगा की बहाली का भी एग्ज़ाम टीसीएस ही लेगा, लेकिन पुराने काम कौन करेगा? पुराना काम करेगा कौन साहब? ऐसा तो नहीं है कि बहाली निकाल के सरकार लॉलीपॉप देना चाहती है लोगों को। चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं कि क्या हो रहा है। और आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? आप लोग भी बताइए कमेंट से कि हाँ, क्या है सरकार की मंशा और आगे का क्या रणनीति तय करना चाहिए। चलिए एक एक अपडेट ले लेते हैं जो बहाली का है। तो सबसे बड़ा संग्रहकर्ता का सब चीज़ हो गया है, ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। पता नहीं सरकार क्या चाहती है। लैब टेक्नीशियन का अभी ठंडे बस्ते में है और इनका ज्वाइनिंग अभी मुश्किल है। इन लोगों का क्या ही कहना। इनका दूसरा बहाली राज्य स्वास्थ्य समिति से भी निकला था, उसको भी कंप्लीट नहीं किया गया, फॉर्म ही नहीं भरा गया। तो भाई आगे क्या ही कह सकते हैं। उसके बाद जो है ओटी असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन और एक्सरे टेक्नीशियन के लिए थोड़ा सा राहत का खबर है, क्योंकि कॉलेज की सूची तैयार कर ली गई है और कॉलेज की सूची जो है अब आज भेज दी जाएगी बिहार तकनीकी सेवा आयोग को। लेकिन क्या फ़ायदा, अब बिहार तकनीकी सेवा आयोग को जाएगा, उसके बाद वहाँ पर छुट्टी हो जाएगा, दशहरा का छुट्टी। लेकिन चलिए इस पे काम हो जाना चाहिए। हमको लगता है कि इस पे उम्मीद है कि ओटी असिस्टेंट, ईसीजी और जो भी हैं उनके लिए जो है अच्छा खबर है। दूसरा बात यह है कि बहुत कम संख्या में कॉलेज को हटाए गए हैं। जो कॉलेज पूरी तरीके से जर्जर हालत में है, जिनके डिग्री फर्जी हैं, उन्हीं को हटाए गए हैं, बाकी लोगों को नहीं हटाए गए हैं। और देखिए यहाँ पे हटाने का तुक भी नहीं बनता है, क्योंकि अब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो कराएंगे ही ना, तो उसमें है नहीं।
अगर कागज़ में कोई गलती है तो उसमें हटाना चाहिए। तो लेकिन निगेटिव नहीं होना है, यहाँ पे आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद जो है डॉक्टर्स का लगभग जो है क्लियर हो गया है। डीवी वगैरह 2 बार 3 बार करके कई बार हुआ है डीवी। अब आगे चलते हैं। तो डेंटिस्ट वाला में डीवी ले लेना चाहिए, डेंटिस्ट में कोई इशू नहीं है, डेंटिस्ट के बहाली में भी कोई इशू नहीं है, डीवी कराना चाहिए, लेकिन डीवी नहीं हो पा रहा है। अब उन्हीं लोगों का बारी है। बाकी जनरल मेडिकल ऑफिसर का भी लिस्ट तैयार हो गया है, तो वो लोग का भी कोई दिक्कत नहीं, अभी क्लेम कर सकते हैं। ड्रेसर का स्कोर कार्ड अभी नहीं आया है, कहा गया था 25 तारीख के बाद आएगा, 25 तारीख भी बीत चुका है, तो अभी नहीं आया है। तो अभी इनको भी इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं तो बता ही दिया पहले ही कि देखिए क्या चल रहा है। फार्मासिस्ट की बात करें, फार्मासिस्ट का भी डीवी होना था, होना चाहिए। कोर्ट केस से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अभी तक नहीं हो रहा है। स्टाफ नर्स का भी स्कोर कार्ड आना था, अभी तक नहीं आया है। पता नहीं इन लोग का कोई इशू नहीं है, कोर्ट का स्टे नहीं है, फिर भी इनका स्कोर कार्ड क्यों रुका हुआ है। नर्सिंग ट्यूटर का एग्ज़ाम हुआ था 22 तारीख को, और 1 महीना से अधिक समय बीत गया और अभी तक इनका आंसर की नहीं आया। आंसर की का डेडलाइन होता है 1 हफ्ता, लेकिन अभी तक इनका आंसर की नहीं आया। तो निराशा तो है, और बिहार तकनीकी सेवा आयोग हम लोग को निराश कर रही है। अपना जो छवि है वो विद्यार्थियों की नज़र में ख़राब कर रही है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग के कोई अधिकारी अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो प्लीज़ आप लोगों से दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि चुनाव से पहले विद्यार्थियों को बहुत संभावना होती है। 5 साल में एक बार ऐसा समय आता है जब जनता बोलती है, उससे पहले नियुक्ति वाला काम करवा दीजिए। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, हम हमेशा तारीफ़ करते थे आप लोग का। तो ये नियुक्ति वाला जो है प्रक्रिया कंप्लीट करके रख लीजिए, उसके बाद आप काम कीजिए या नहीं कीजिए वो अलग बात है, लेकिन कम से कम प्रक्रिया कंप्लीट करा लीजिए। आपका काम है प्रक्रिया कंप्लीट करवा लेना, और प्रक्रिया कंप्लीट करवा के रख लीजिए। चलिए, वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।